हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबर सर। दोस्तों, अपने जो क्लास चल रही थी अपने राजस्थान ज्योग्राफी की, जिसके अंदर अपने टॉपिक चल रहा था सिंचाई परियोजना। कौन सा टॉपिक चल रहा था अपना? सिंचाई परियोजना। अच्छा, सिंचाई परियोजनाएं जो दोस्तों इसके अंदर अपने वर्गीकरण देख लिया था। अच्छा, और सिंचाई के विभिन्न स्रोत देख लिए थे। उनमें अपन ने ये भी देख चुके अपन पहले वाली क्लास में कि कौन सा सिंचाई का स्रोत है, कौन से राज्य में, कौन से जिले में सर्वाधिक उससे क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, कितने प्रतिशत की जाती है, सारी चीजें देख चुके अपन। मेनली सिंचाई के स्रोत दोस्तों दो याद रखने हैं अपने को, एक तो कौन? कुआं, और दूसरा कौन सा? नलकूप, जिसको अपन कहते हो ट्यूबवे, जिसको आप क्या कहते हो? ट्यूबवे। ठीक है, ये तो वेल हो गया और ये क्या हो गया अपना? ट्यूबवे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो अपना अगला जो टॉपिक था इसके अंदर वो था अपना कि जो सिंचाई परियोजना जो तीन भागों में बांटा था अपने, वृहद, मध्यम और लघु। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको इसका एक प्रकार बताया था, वो बताया था बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना। और जो दोस्तों बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि एक अपन पढ़ चुके हैं इसके अंदर, कौन सी? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा जो नांगल परियोजना, इसके बारे में अपन डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास के अंदर, अपनी पहली क्लास में होता। अच्छा, दूसरी जो है दोस्तों इसके अंदर वो है रावी व्यास। तीसरी है इसके अंदर चंबल, और चौथी जो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले माही। अब आप पूछो क्या सर जो अपने बहुउद्देशीय परियोजना इतनी है? नहीं दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना और भी बहुत सारी है। अपने जो राजस्थान से रिलेटेड है वो ये चार है। राजस्थान से रिलेटेड वो चार है, जिसके अंदर भाखड़ा नांगल परियोजना अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और रावी व्यास, चंबल और माई, ये अपन तीन आज की क्लास के अंदर क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो ये तो अपने यहां तक की कहानी होगी, अपने पीछे वाली जो क्लास है उसका रिवाइज हो गया यहां तक की चीज में। क्लियर है यहां तक की चीज? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, अगर आप वीडियो दूसरा देखते हो तो अगर पहले वीडियो का एक बार भले आप इंटू 2 पे करके देखो, एक बार उसको देख के आओ आप, तभी आपको दूसरा वीडियो याद करने में आसान रहेगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो चीजें बना रखी है बिना ट्रिक के बना रखी है, इनको इस हिसाब से बना रखी है कि आपको बिना ट्रिक के वो चीजें क्या हो जाए? याद हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां तक की चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी आपको, क्योंकि ये अपनी पहली क्लास में हो चुकी है। अब अपन धीरे धीरे अपन चीजों को आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या अपने को इसके अंदर पढ़ना है। देखिए साहब, अगली जो दोस्तों दूसरी जो सिंचाई परियोजना है वो है अपनी रावी व्यास परियोजना। रावी व्यास परियोजना जो है, रावी व्यास परियोजना के बारे में, रावी व्यास जो दोस्तों परियोजना है उसके बारे में पहली चीज तो बताओ, मैंने भाखड़ा और नांगल को मैंने कैसे याद कराया आपको? भाखड़ा पंजाब का नृत्य, नांगल हरियाणा का, और परियोजना से राजस्थान। ठीक है, तो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीन जो राज्य थे उनकी सम्मिलित परियोजना थी। तो दोस्तों ये भी सेम है, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, उसी में मैं याद रखूं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन तीन की क्या है? सम्मिलित परियोजना है। पहला क्वेश्चन आपको यहां से पूछता है, तो ये तो क्लियर है। क्वेश्चन पूछेगा कि रावी व्यास परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ठीक है, कंफ्यूज वाला ऑप्शन, जो भाखड़ा नांगल में आपको कंफ्यूज वाला ऑप्शन देता है, वो ऑप्शन यही देता है हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल में कौन सा देता है कंफ्यूज वाला ऑप्शन? हिमाचल प्रदेश। क्यों? क्योंकि वो सतलज नदी पर बनाई गई, और सतलज नदी जब निकलती है, ठीक है, तो उससे क्या करता है कि वो हिमाचल प्रदेश होकर निकलती है। आपको लगता है हिमाचल प्रदेश भी इसके अंदर क्या होगा? सम्मिलित होगा, लेकिन वहां पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश नहीं है और यहां पर हिमाचल प्रदेश नहीं है। इसलिए जहां पर आपने भाखड़ा नांगल लिखा तो मत लिखना जरूर कि हिमाचल प्रदेश इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इनकी क्या है? संयुक्त परियोजना है, संयुक्त परियोजना। अच्छा, अगली चीज जो दोस्तों वो ये है कि जो रावी नदी है आपकी, इस रावी नदी पर दो बांध बनाए गए। रावी नदी कितने बांध बनाए गए? दो बांध बनाए गए, एक तो पोंग और दूसरा पंडोह। अब मजे की बात देखिए कि देखो इसके जो जल या जो भी इससे उत्पादन होता है, जो सिंचाई की जाती है, बहुउद्देशीय पर जल है तो विद्युत उत्पादन होगा। जल और विद्युत उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कोई भाग, कोई भी योगदान नहीं है, लेकिन इनके जो दोनों के दोनों जो पोंग और पंडो है, जो दोनों के दोनों जो बांध बनाए गए वो कहां बनाए गए दोस्तों? हिमाचल प्रदेश।
पोंग और पंडोह दोनों के दोनों बांध कहां बनाए गए? हिमाचल प्रदेश में। और जो पोंग बांध है और पंडोह बांध है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बनाए गए दोनों के दोनों बांध। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकता है कि पोंग और पंडोह बांध, पोंग और पंडोह बांध कहां बनाए गए? तो पोंग और पंडोह बांध दोस्तों कहां बनाए गए? हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन सी नदी पर बनाए गए? रावी नदी पर। कौन सी परियोजना से रिलेटेड है? तो रावी व्यास परियोजना से। कौन सी परियोजना से रिलेटेड है? रावी व्यास। अच्छा, और क्या काम है इसका? एक महत्वपूर्ण दोस्तों आपको काम याद रखना है इसका, आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसके अंदर जब शीतकालीन में क्या हो जाती है? पानी की कमी। शीतकालीन में पानी की कमी होने पर इसी बांध द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इसी बांध द्वारा। कौन से बांध द्वारा दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, पोंग बांध। पोंग है, पागल है, जो अपना पानी किसको दे देगा? हिमाचल, इसको आईजीएनपी को दे देगा। पोंग कैसा है? पागल है। पंडोह है तो पागल है नहीं। पोंग देखो, पागल किससे मिलता जुलता है? पोंग से। तो पोंग पागल है, जो अपना पानी किसको दे देगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कब? शीतकालीन में, जब इसमें पानी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो शीतकालीन में पानी की कमी होने पर पोंग बांध से जो पानी की सप्लाई किसको की जाती है? इंदिरा गांधी, आईजीएनपी। इसको अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर अगली क्लास के अंदर। आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये विशेष तौर से अपना राजस्थान से रिलेटेड। तो क्लियर है यहां तक की चीज? ठीक है, तो ये हो गया। फिर देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन छोटा सा जो पूछा जाता है यहां पर, बात है अपने 1985 86, दोनों डेट आपको याद रखनी, 85 और 86। 1985 के अंदर दोस्तों एक कमीशन बना था जिसका नाम था इराडी कमीशन। कौन सा कमीशन? इराडी कमीशन। इराडी कमीशन के तहत राजीव गांधी और पंजाब की सरकार के बीच में हुआ था समझौता, जो कहते हैं राजीव लोंगेवाला समझौता। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि जो राजीव लोंगेवाला समझौता है, यह समझौता हुआ था 1986 के अंदर। इराडी कमीशन बना था 1985 के अंदर। कौन सी नदी से रिलेटेड है? तो रावी व्यास परियोजना। कौन सी परियोजना से रिलेटेड है? रावी व्यास परियोजना। क्योंकि एग्जाम के बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इराडी जो समझौता है या इराडी कमीशन है वो किससे संबंधित है, और नीचे 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको। रवि व्यास दे देगा, कोई उल्टा सीधा ऑप्शन उठा के दे देगा, ठीक है, कि इस कमेटी से संबंधित है या इस आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इराडी कमीशन जो है 1985 में, देखो याद है राढ़, राढ़ किस किस के बीच में हो रही थी? पंजाब वालों के बीच में, हरियाणा और राजस्थान वालों के बीच में, ठीक है। इसको सुलझाने के लिए कौन सा कमीशन था? ई राड़ी। और किसकी वो कौन थे उस टाइम? प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो राजीव लोंगेवाला समझौता, ये अकाली दल के नेता थे लोंगेवाला, ठीक है, इनके बीच समझौता था। इसका क्या कहते हैं? राजीव लोंगेवाला समझौता। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी हो गई अपने किसके बारे में? रावी व्यास परियोजना के बारे में। क्लियर है यहां तक चीज? ठीक है, तो हम इसको एक बार नोट डाउन कीजिए यहां तक, फिर बढ़ जाते हैं आगे। तो दोस्तों क्लियर है यहां तक की चीज? ठीक है, इसमें जो मुख्य मुख्य चीजें आपको याद रखनी है, ये याद रखनी की रावी व्यास परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, कितने इस पर 2 बांध, कौन कौन से? पोंग और पंडोह है। अच्छा, पोंग में अगर कई बार जैसे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे तो राजस्थान का अगर हिसाब पूछे तो इसको आप कर देना 59% और उसको आप कर देना 20.5% के आसपास, ठीक है। इसकी जगह 60 और 20 हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों कि पोंग पागल बांध है तो किसको सप्लाई देगा? तो आईजीएनपी को, ये अपन देख चुके हैं नीचे। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेता है कि फिर पंडोह बांध का, अच्छा यहां तक की चीज आपको क्लियर है? तो अब देखिए थोड़ा कई बार स्पीड में हो जाता है तो आप बता दिया करो गुरुजी ये स्पीड में जा रहे हो यार। जो दोस्तों आपका जो पंडोह बांध है, इस पंडोह बांध से रावी व्यास सतलज, रावी सतलज लिंक नहर परियोजना, बीएसएलपी कहते हैं, ये नहर निकाली गई है। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है दोस्तों दहर करके, हालांकि इतना डीपली आपको पूछेगा नहीं क्वेश्चन, फिर भी अगर बाई चांस आपको पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश में जगह है कौन सी? दहर करके। इस दहर जगह पर क्या बनाया गया? विद्युत संयंत्र बनाया गया। विद्युत संयंत्र, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए क्या बनाया गया दोस्तों? संयंत्र बनाया गया इसके, ठीक है। तो क्लियर यहां तक जी?
कौन सी लिंक निकाली है? पंडोह बांध से रावी सतलज नहर निकालकर दहर नामक स्थान पर क्या बनाएगा? विद्युत संयंत्र। जरा पूछेगा नहीं 960 मेगावाट का है, 1656 उसको प्रोजेक्टेड आगे आने वाले टाइम में 1656 वाट का कर देंगे। आप तो इतना याद रखो, अगर मैंने पहले डिटेल बताई थी वही आपकी क्लियर है, ठीक है। तो आप इसको भी चाहो तो नोट डाउन कर लो। अब देखिए दोस्तों कि अगली जो चीज है उसके बारे में अपन देखते हैं। अगली चीज क्या है? तो दो अपनी परियोजनाएं कंप्लीट हो चुकी है, भाखड़ा नांगल, और दूसरी अपनी कौन सी हो चुकी है? रावी व्यास। भाखड़ा नांगल और रावी व्यास अपनी क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। देखिए तीसरी दोस्तों जो परियोजना है वो है अपनी चंबल परियोजना। क्योंकि चंबल नदी पर इस कारण से सिंपल क्या नाम दिया गया? चंबल परियोजना। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारा है। अच्छा, एक चीज पढ़ने के लिए बहुत सारी कुछ चीजें जो है मैं आपको किसमें बता चुका हूं? मैं आपको बता चुका हूं नदी के अंदर, जहां नदी पड़ी थी अपन ने चंबल नदी, वो बता चुका हूं। तो वो मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं हल्का सा, उसके बाद देखते हैं कि किस किस की परियोजना है। दोस्तों अपना जो राजस्थान का जो नीचे वाला जो पोर्शन मैंने आपको बनाया था उसमें कुछ ऐसा बनाया था। अच्छा, चंबल नदी जो है एमपी में, एमपी के जनापाव की पार्टी से निकलती है, ठीक है। इस प्रकार से वो चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है, फिर इधर वगैरह वो जा के इधर उधर वो जाती है, ठीक है। इसका अपन को लोड नहीं लेना है। अच्छा, इसके अंदर दोस्तों जहां पर अपन ने चंबल नदी पड़ी थी तब मैंने वहां पर आपको बांधों के बारे में बताया था। वो बांध है यहां पर सेम रिपीट होने वाला है। अगर नहीं देखा हो आपने तो पहला वाला वीडियो देख लेना, जो नदियों वाला जो अपना वीडियो है उसके अंदर अपन इसके अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके। क्लियर है यहां तक का? अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो पहला ही चीज कि किस किस की परियोजना है दोस्तों, तो ये राजस्थान प्लस एम, यानी कि राजस्थान और अपने मध्य प्रदेश, इनकी क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? चंबल नदी परियोजना। पहली बात यानी कि इन दोनों को 50-50 इसका फायदा मिलता है, चाहे जल उत्पादन हो चाहे क्या उत्पादन हो, विद्युत उत्पादन, जल हो या विद्युत, दोनों कितना कितना फायदा मिलता है? 50-50 का फायदा। फिर देखिए दोस्तों कि इस चंबल परियोजना में चंबल नदी पर याद रखना चरण 3 है, 3 चरणों में 4 बांध। चरण कितने? 3, बांध कितने? 4। चरण कितने? 3, चरण कितने? 3, और बांध कितने बनाए गए हैं? 4। इसका मतलब ये हुआ कि एक चरण के अंदर 2 बांध बने होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चरण के अंदर 2 बांध बने होंगे। तो देखिए चरण 3 कौन कौन से? अब देखिए दोस्तों, मेरे को एक बात बताओ, पहले गांधी जी आए थे, ठीक है, आए थे गांधी जी सबसे बड़े, चरण याद करा रहा हूं, गांधी जी सबसे बड़े, फिर अपने महाराणा प्रताप सबसे बड़े राणा, और फिर अपने जवाहरलाल नेहरू, बड़े कि नहीं बड़े, ठीक है। तो ये बांध इसी प्रकार याद रखना है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ठीक है। तो तीनों जो दोस्तों अपने क्या थे, जो 3 चरण थे उसमें जो बांध थे अपने दोस्तों वो थे अपना, पहले के अंदर थे गांधी, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं आपको उधर क्लियर नहीं हो तो, 3 बांध थे अपने। पहला जो चरण था गांधी सागर बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा जवाहर सागर बांध। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये था प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ध्यान रखने वाली बात, एकमात्र जो बांध है गांधी सागर बांध, ये कहां है? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी अगर पूछ ले आपको कौन सी जगह, तो मंदसौर स्थान, मध्य प्रदेश में भी कहां पर? मंदसौर स्थान, ठीक है, एकमात्र गांधी सागर। अच्छा, राणा प्रताप सागर ये अपने चित्तौड़गढ़,
ठीक है, और जवाहर सागर अपने कोटा, यानी ये दोनों किसके अंदर है, राजस्थान में। अच्छा, अब अपन ने देखा था भी 3 चरण थे और बांध कितने इसके अंदर, 4, एक बांध कहा गया। तो दोस्तों पहले चरण के अंदर 2 बनाए गए थे, इसके साथ एक कौन सा था, जिसको हम कहते हैं कोटा बैराज, इसको हम क्या कहते हैं, कोटा बैराज। ये कहां पर है, कोटा, नाम से ही क्लियर है, कोटा बैराज तो कोटा में ही होगा, ठीक है। तो देखिए 3 चरणों के अंदर कितने बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर, 4 बांध। पहले चरण के अंदर गांधी सागर एमपी में और कोटा बैराज कोटा में बनाया गया। दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। तीसरे चरण में जवाहर सागर कोटा में। क्लियर है। अच्छा, जवाहर सागर कोटा डैम भी कहते थे, जवाहर सागर है इसको कोटा डैम भी कहते हैं, कोटा बांध भी कहते हैं। डैम इन बांध, कोटा कोटा, कोटा के अंदर इसको नाम दे। ध्यान रखना, कोटा बैराज अलग है, कोटा डैम अलग है। जो जवाहर सागर है उसको बढ़िया कहते हैं कोटा डैम। कोटा में जवाहर नगर भी है, जवाहर कॉलोनी भी है, तो जवाहर सागर बांध किसमें, कोटा। क्लियर है यहां तक। तो ये हो गए दोस्तों इसमें चंबल नदी पर। पहली बात तो किसकी संयुक्त परियोजना है, अपने राजस्थान और एमपी, पहली बात। दूसरी, चंबल नदी पर 3 चरणों में कितने बांध, 4। पहले चरण में गांधी और कोटा। दूसरा आपको याद ऐसे रखना है जैसे मैंने बताया पहले आपको, गांधी राणा जवाहर, और उसके बाद इसके साथ एक कोच क्या जोड़ना है, कोटा बैराज। क्लियर है यहां तक की चीज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो एक बार इसको यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन देखते हैं इसके अंदर आगे। तो दोस्तों यहां तक की चीज आपको क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर तो ये याद रखना है। अच्छा, अब इसको मैं मिटा के कर अपन मैप से इसको समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज आपको और क्लियर हो जाए। यहां तक आप नोट डाउन कर लिया होगा, इसका पूरा मिटा रहा हूं मैं। देखिए मैप से आपको और क्लियर कर देते हैं। मैप से किस, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर राजस्थान का अगर मैं मैप बनाना चाहूं, मैंने आपको बताया कि जो अपने चंबल नदी है वो इधर एमपी से निकल के, एमपी में कहां से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियों से, यहां से वो प्रवेश करके इस प्रकार होते हुए इधर जाके और यहां किसके अंदर मिल जाती है, यमुना। वो छोड़ो, वो अपने नदी का मैटर है, उसको इधर लोड नहीं करना है। कौन सी है नदी है, चंबल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बांध को आपको इस प्रकार याद रखना है। सबसे पहले कौन बोलो, गांधी, फिर महान कौन, राणा, और फिर महान कौन, जवाहर। इसी प्रकार सबसे पहला दोस्तों जो बांध बनाया गया वो यहां बनाया गया, गांधी सागर। गांधी सागर कहां, एमपी। ये एमपी है, एमपी राजस्थान की सीमा लगती है। फिर दोस्तों जो यहां बांध बनाया गया है चित्तौड़गढ़ के अंदर, हल्का सा ऊपर जाके ये देखो यहां आएगा बांध अपना चित्तौड़गढ़ में। यहां तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया, ये चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, ध्यान रखना। तो नदी है ये इस प्रकार यहाँ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से मत समझ लेना। चित्तौड़गढ़ में ये जो बांध बनाया दोस्तों, ये जो बांध है इसका नाम है अपने राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कहां पर है ये, चित्तौड़गढ़। अच्छा, इससे जो इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो ध्यान रखनी है आपको ये कि इस बांध से राउत भाटा, जो परमाणु विद्युत घर है, राउत भाटा परमाणु विद्युत घर को पानी सप्लाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राउत भाटा परमाणु विद्युत घर को पानी सप्लाई किससे की जाती है, तो कौन से बांध से की जाती है, राणा प्रताप सागर बांध से। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं, कोटा के अंदर ये आ गया अपना जवाहर सागर, कहां, कोटा, जिसको अपन क्या कहते हैं, कोटा डैम भी कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, कोटा डैम भी कहते हैं। फिर यहां ऊपर जाओगे हल्का सा, ये क्या आ गया अपना, कोटा। अच्छा, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको इसको मैप के माध्यम से क्यों समझाया, क्यों, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन तो चारों ही दिए हुए रहेंगे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ऑप्शन पूछेगा आपको कि इनका दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए, इनका दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। तो देखिए सबसे दक्षिण में कौन, गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बैराज। क्लियर है। इनका उत्तर से दक्षिण में क्रम बताइए, ऊपर ऊपर कोटा बैराज,
फिर जवाहर सागर, फिर राणा प्रताप और फिर गांधी सागर। ऐसे में कौन से तीन? राजस्थान में ये वाले, कौन सा एकमात्र? एमपी में गांधी सागर, मंदसौर एमपी के। क्लियर है यहां तक? अच्छा अब देखिए, ये जो दोस्तों कोटा बैराज है, ये केवल कैसा बांध है? सिंचाई बांध। सिंचाई बांध, इसका मतलब इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता है। इसका मतलब इससे विद्युत उत्पादन नहीं होता है। तो विद्युत उत्पादन करने वाले कौन से? ये तीन ही बांध। विद्युत उत्पादन करने वाले ये तीन ही बांध। अच्छा, इन तीन बांधों से विद्युत उत्पादन किस प्रकार होता है? इससे जो होता है वो होता है 23 इंटू 5। 23 इंटू 5 लोग कितना हो जाएगा? 115 मेगावाट। आपको 23 इंटू 5 के हिसाब से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जवाहर सागर से दोस्तों जो होता है वो होता है 33 इंटू 3, कितना हुआ? 99 मेगावाट। 33 इंटू 3। राणा प्रताप सागर वाले से होता है दोस्तों, वो होता है 43 इंटू 4, कितना होगा? 4 3 12, 172 मेगावाट। ये कौन से ध्यान रखना? राणा प्रताप सागर वाले से। याद रखने के लिए इजी रहेगा, इस कारण मैंने इसको देखो इससे हटाया। 33 इंटू 3 जवाहर सागर वाले से, 43 इंटू 4 कोटा राणा प्रताप सागर वाले से, और 23 इंटू 5 गांधी सागर वाले से, ठीक है। ये तीनों से क्या होता है? विद्युत उत्पादन। क्वेश्चन ये से भी पूछ सकता है कि चंबल नदी पर स्थित वह कौन सा बांध है? चंबल नदी पर स्थित वह कौन सा बांध है जिसे केवल क्या सप्लाई की जाती है? केवल जिससे सिंचाई की जाती है, विद्युत उत्पादन में यूज नहीं लिया जाता। तो कौन सा? कोटा बैराज। कौन सा? कोटा बैराज। फिर क्वेश्चन पूछता है कि जवाहर सागर जो कोटा बैराज में उसकी विद्युत क्षमता कितनी है? 33 इंटू 3 99 मेगावाट, 99 मेगावाट। गांधी सागर की विद्युत क्षमता 23 इंटू 5 115 वाट। फिर क्वेश्चन पूछता है कि चंबल नदी पर स्थित जो 4 बांध है, एक में तो विद्युत उत्पादन होता ही नहीं है, जो बाकी 3 बांध में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता कौन से बांध की? तो कौन से बांध की? अपने कोटा, अपने राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ वाले की 43 इंटू 4 172 मेगावाट। अच्छा, फिर तीनों की विद्युत उत्पादन टोटल कितनी हो जाएगी? देखो टोटल अगर आप जोड़ोगे 172, 115 और 99, 9 और 5 14 तो 16 जमा 1 1 9 9 18, फिर 1 386 मेगावाट। और ये जो 386 मेगावाट है ये दोस्तों एक अनुपात आधे आधे में बढ़ जाती है। आधी किसको? एमपी को, और आधी किसको? अपने राजस्थान। इस प्रकार से क्या हो सकता है? डिवीजन हो जाता है। तो आप बनाना चाहो तो इसको भी एक बार बना लो। हालांकि मैंने ये वाला डायग्राम आपको नदी के अंदर बनवा दिया था, तो आप इसको यहां बनाना चाहो तो भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपको पता लग जाए कि इसका दक्षिण से उत्तर और या फिर उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम है। और ये विद्युत उत्पादन क्षमता जरूर लिखनी है। देखो मैं गोले में कर देता हूं, रेड गोले में इसकी ये रही, इसकी ये रही और इसकी ये, और ये जरूर करना है कि ये केवल कौन सा है? सिंचाई बांध। ये केवल कौन सा है? सिंचाई बांध, ठीक है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन आपके हो गए, एक बार नोट डाउन कीजिए देखिए इसको। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपने किसके बारे में? चंबल। अच्छा, इसमें सॉरी, अगर पूछा जाए कि चंबल नदी पर बनने वाला सबसे बांध है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गांधी सागर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? गांधी सागर। तो लिखना चाहोगे आप इसको, ये भी लिख लेना यहां पर, सबसे ऊंचा बांध। अच्छा, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना पूछ ले तो कौन सी? जवाहर सागर। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना। हालांकि इतना डीपली वो आपको जाएगा नहीं, इतना माइनर से क्वेश्चन बहुत कम चांस होते पूछने के। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया सर। अच्छा, अब कहानी आती है आपके दिमाग में कि सर आपने बताया कि ये सिंचाई बांध है, ठीक है। सिंचाई बांध से क्या निकलनी चाहिए? नहरें निकलनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इससे नहरें कौन कौन सी निकली है? अच्छा, टोटल भी याद रख लेना कि तीनों बांध टोटल कितना होता है? 386। जो चंबल पर स्थित जो तीनों बांध है उसे टोटल जो विद्युत उत्पादन होता है वो कितना होता है? 386 मेगावाट। सॉरी, कितना होता है? 386 मेगावाट। क्लियर है यहां तक की चीज? अच्छा, अब देखिए, अब अपन देखते हैं इसके अंदर कि अपना कोटा बैराज के बारे में, किसके बारे में देखते हैं? कोटा बैराज, जो क्या है? इसका सिंचाई बांध। कोटा बैराज जिस क्या है? ये इसका सिंचाई बांध। अच्छा, सिंचाई बांध इसको नाम क्यों दिया है? क्योंकि इससे ओनली क्या की जाती है? सिंचाई। ओनली क्या की जाती है? इससे सिंचाई की जाती है। इससे दोस्तों दो टाइप से नहरें निकाली जाती है। इस प्रकार से बांटते हैं इसको। एक है, इसको नाम देते हैं बाई नहर, और दूसरी को नाम देते हैं दाई नहर। अच्छा, जैसे इस प्रकार मैं खड़ा हूं तो ये मेरा दायां और ये मेरा बायां, तो
इस प्रकार मान लो ये बांध देते, एक बार इधर वाली और एक इधर वाली, ठीक है। तो इधर वाले को क्या नाम दे दिया इसने, बाई नहर, जो बाई साइड निकाली गई, और जो दाई साइड निकाली गई उसको दाई नहर। अच्छा ये किसके अंदर जाती है, कोटा बूंदी। अच्छा ये किस में जाती है, सॉरी कोटा, बारा और कोटा, बारा और एम। टोटल दोस्तों जो दो प्रकार से नहरें निकाली गई है, दो प्रकार से, ये टोटल कितनी नहरें हैं, 14 नहरें। आपको इनको याद रखना है, 14 नहीं, आपको रखना है 8 + 6। क्यों, क्योंकि 8 जो नहरें हैं वो राजस्थान के अंदर है और 6 जो नहरें हैं वो एमपी के अंदर है। ये तो अपने को लोड लेना ही नहीं है, राजस्थान जो पढ़ रहे हैं तो एमपी वाले तो लोड लेने ही नहीं अपने को, 6 लेकिन उनके नाम याद रखें। लेकिन ये जो नाम है 8 टू 8 नाम याद रखना चाहिए, ठीक है। अब 8 नाम है वो बिल्कुल सिंपल है, अगर आप सीधे सीधे याद करना चाहो तो सीधे सीधे भी कर सकते हो। एक सिंपल सी लाइन बता दूंगा मैं आपको, उस लाइन को आप याद करोगे तो भी वो 8 टू 8 नाम आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज, कोटा बैराज जो चंबल नदी पर बना हुआ बांध है, वो कैसा बांध है, सिंचाई बांध। सिंचाई बांध क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे केवल क्या की जाती है, सिंचाई। क्या नहीं की जाती, मतलब विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता, ठीक है साहब। दो प्रकार की नहर निकाली गई है, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर में कोटा और बूंदी, दाई जो नहर है उसमें कोटा, बारा और एमपी। अच्छा इसमें कोटा, बारा और एमपी में टोटल 8 राजस्थान से, टोटल मैं बता दूं इसको भी 14 है, जिसमें से 8 + 6, 8 राजस्थान की है और 6 किसकी है, एमपी। 8 राजस्थान की और 6 किसकी है, एमपी। क्लियर है यहां तक की चीज, ठीक है। तो एक बार इसको आप यहां तक नोट डाउन कर लो, करना चाहो तो। अब मैं इसको मिटा के और दोबारा से आपको नहरों के नाम याद कर दो, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछता है, क्वेश्चन ये यहां से पूछता है कि इनके नहरों के जो नाम है वो आप बताइए। तो क्लियर है यहां तक। तो याद क्या रखना है कि दाइन जो नहर है इसके अंदर कितनी लिफ्ट नहर बनाएंगे, टोटल 14, इसमें से 8 + 6, 8 राजस्थान और 6 एमपी, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, अपन फिर देखते हैं आगे। जो 8 जो ले रहे हैं, जो कई जगह आपको ये नाम मिल सकता है, पहली चीज तो RMC, जो कहता है राइट मैन कैनाल, जो राइट दाई मुख्य नहर, इसमें टोटल कितनी लिफ्ट नहर है, 14 टोटल है, जिसके अंदर 8 + 6। अपने को याद कौन सी रखनी है, 8, क्योंकि 8 किससे संबंधित है, अपने राजस्थान से, पहली चीज। फिर दूसरा, छोटे छोटे क्वेश्चन देखो पहले, प्रथम बार पानी कब छोड़ा गया, इसमें प्रथम बार पानी छोड़ा, ये क्वेश्चन पूछता है तो 1960-61। 60 दे दो 60 क्लियर है, 61 दे दो 61 भी राइट, ठीक है। 60, 61, 70 में छोड़ा गया था। अच्छा सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई तो बूंदी में, राजस्थान ये कौन से जो जिले में अगर सर्वाधिक सिंचाई पहुंच ले तो बूंदी में। जैसे अपन ने देखा था बागड़ा नांगल में सर्वाधिक सिंचाई हनुमानगढ़ के अंदर होती थी, ठीक इसी प्रकार यहां पर बूंदी। अब दोस्तों जो 8 लिफ्ट नहरें हैं, इन 8 नहरों को याद रखने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी, दीपक और गणेश। दीपक और गणेश आपके दो दोस्त हैं, कौन कौन, दीपक और गणेश। आप उन्होंने तो दीपक गणेश आप सो जाओ, दीपक गणेश अब आ और क्या करता, सो जाओ। रात बहुत हो गई है, बहुत खूब पढ़ाई हो गई, तो आके और सो जाओ। याद कैसे रखना है, दीपक गणेश आ सो जाओ। दी से दिगोल, और ये कहां पर स्थित है, कोटा। पैसे पे, पंचेल, कैसे, कचारी, गैस है पूरे गणेश से, गणेशगंज। आ से, आ में 2 होते हैं तो अंता, माइनर लिप और अंता
स्कीम। अच्छा यहां तक विजिबल तो है आपको? हाँ ठीक है। देखो दी एक दीपक, पैसे पंचेल, कैसे कचारी, गणेश गणेशगंज। आ में दो ए होते हैं, अंता माइनर लिफ्ट और अंता स्कीम। ठीक है, फिर देखो आ हो गया सोजा, सो से सोरखंड, जा से जाली। ये कोटा के अंदर और ये कोटा के अंदर, पहली और लास्ट और बाकी सारी की सारी जो किसके अंदर है 12, ये भी 12। ठीक है, नाम मेनली आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछेगा, ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सी जो है वो चंबल की बाई नहर की लिफ्ट नहीं है, तो कौन सी लिफ्ट नहीं है पूछेगा। तो याद रखना आपको दीपक गणेश, अब क्या करते सो जाओ। ठीक है, तो दिगोद पंचेत कचारी 3 तो ये हो जाएगी, गणेशगंज 4, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जालीपुरा कोटा के अंदर है, दिगोद भी कोटा के अंदर है, और बाकी सारी किसके अंदर है 12 के। तो ये होगी दोस्तों इसकी 8 लिफ्ट। इंपॉर्टेंट चीज, पानी पहली बार कब छोड़ा गया 60 में, प्रथम बार। सर्वाधिक सिंचाई बूंदी कौन से की है, राइट मैन केनाल, यानी कि दाई मुख्य नहर। इसके अंदर कितनी बनाई गई 8 बनाई गई है, सॉरी 14 बनाई गई, इसमें से 8 अपने किसके राजस्थान के, और ये 8 के। क्लियर है यहां तक कहानी? तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। फिर एक अपने आखिरी जो है वो कौन सी है, माही परियोजना। मैंने 4 बताई थी अपने को, राजस्थान में 4 बहुउद्देशीय परियोजना पढ़नी है अपने को, बाकड़ा नांगल, रावी व्यास, चंबल और माही। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपना लास्ट माही अपन कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों ये क्लियर है अपने, ये कौन सी कंप्लीट हो गई है अपने, चंबल जो परियोजना थी वो यहां तक कंप्लीट होती है। ठीक है, अब एक लास्ट जो अपनी राजस्थान से रिलेटेड बहुउद्देशीय परियोजना है वो देख लेते हैं। वो अपनी कंप्लीट होने के बाद अपने जो राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में अपनी जो वो बचेगी वृहद वाली, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं, तो वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास। तो देखिए 4 नंबर है अपनी माही बजाज परियोजना। पहली चीज कि किस किस की सम्मिलित परियोजना है, तो किस किस की, राजस्थान प्लस गुजरात। अच्छा, फिर इसमें देखो कि जैसे कि चंबल जो परियोजना थी उसके अंदर राजस्थान और एमपी की थी, उसके अंदर जो जल का विभाजन था या फिर विद्युत का विभाजन था वो किस प्रकार से था, 50-50 का रेशियो था। यहां वैसा नहीं है, यहां है दोस्तों 45:55, 45:55। यार ये किसके अंदर है, जल में। ये किसके अंदर है, जल में, विद्युत में नहीं, ध्यान रखना किसके अंदर है, जल में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जल के अंदर यानी कि 45, 100 में से 45 जल, 45 भाग किसको, राजस्थान को, और 55 भाग किसको, गुजरात को मिलेगा। है किस पर, कौन सी नदी पर है, तो माही नदी। माही नाम से क्लियर है, माही नदी पर। अच्छा, इसका नाम किस पर रखा गया दोस्तों, अपने स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे अपने जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया क्या, माही बजाज सागर। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसमें जो ज्यादा ध्यान रखना, अच्छा ये जो समझौता हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1966 में। क्या पता डेट आपको कई बार पूछ ले, तो याद रखना ये समझौता कब हुआ था, 1966 के अंदर। अच्छा ठीक है साहब, ये हो गई अपने माही बजाज सागर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों छोटी छोटी जो इंफॉर्मेशन है वो देखिए। हाँ, तो ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, तो इस पर 3 बांध बनाए गए। इस नदी से रिलेटेड कितने बांध बनाए गए अपने, 3 बांध। वैसे तो जो नदियों वाला पोर्शन हुआ था, याद करो, मैं हल्का सा एक बार आपको रिवाइज कराता हूं कि इस प्रकार जो अपने राजस्थान वाला जो पोर्शन था, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहां से माही नदी निकलकर इस प्रकार से कुछ यहां से वो प्रवेश करके फिर इधर से निकलती है, यहां पर उसमें क्या था, यहां से जाकर यहां बेड़ेश्वर धाम पड़ता था, सोम, माई और जाखम, याद है हल्का सा। फिर यहां आकर, ठीक है, वो गुजरात के अंदर आती थी।
करेगा वो 2 बार काट दी थी वगैरह वगैरह, वो सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी वो किसके अंदर है, नदियों का पार्ट है, क्योंकि यहां अगर वो सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा तो ये पूरा मामला होस्पोस हो जाएगा। इस कारण मैंने पहले नदियां पढ़ा दी, तो नदियों में आपको इसकी डिटेल मैंने बता दी माई नदी के बारे में, ठीक है, तो इसको आप वहां पर देख सकते हो। अब देखिए 3 बांध है इस पर, कौन कौन से, पहला जो बांध है वो है माही बजाज सागर बांध, पहला कौन सा है, माही बजाज सागर। दूसरा है दोस्तों वो है कागदी पिकअप बांध। तीसरा जो है दोस्तों वो है इस पर कडाना बांध। अच्छा ये जो कडाना बांध है ये गुजरात के अंदर है, ये दोनों किसके अंदर है, अपने राजस्थान के अंदर। माई बजाज सागर और कागदी पिकअप ये किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है, और ये किसके अंदर है, अपने कडाना गुजरात के अंदर। अच्छा अब देखिए कि इनसे जो दोस्तों विद्युत उत्पादन होता है इस परियोजना से, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, विद्युत उत्पादन होता है दोस्तों वो होता है 140 मेगावाट, 90 प्लस 50 कितना होता है, टोटल विद्युत उत्पादन होता है 140 मेगावाट। अच्छा ये जो 140 मेगावाट होता है, इस विद्युत उत्पादन में राजस्थान और गुजरात के बीच में किसी भी प्रकार का डिवीजन नहीं है, ये सारा का सारा जो विद्युत उत्पादन है 140 मेगावाट, ये किसको मिलता है, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़। इसमें एक दो अगर पूछ ले कि सानवाड़ा, सिमलीपुरा, ये जो आदि कुछ तहसीलें हैं इनको विशेष रूप से लाभ मिलता है। आप जिले का नाम याद रखो कि मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों को लाभ मिलता है 140 मेगावाट। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपको, अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछना तो क्वेश्चन ये पूछता है कि माई बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात के बीच में जल व विद्युत में कौन सा अनुपात है, जल व विद्युत के बंटवारे में कौन सा अनुपात है। ऑप्शन देगा 45:55, 50:50 या फिर 30:। हाँ तो इस प्रकार से अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो माई बजाज वाली जो परियोजना है उसके अंदर तो जो जल का बंटवारा है 45:55 में, लेकिन जो चंबल वाली है उसके अंदर कितने के अनुपात में, 50:50 में। ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही और करते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन ने देखे 3 प्रकार के बांध देखे, कौन कौन सा, एक तो अपना चंबल, एक रावी व्यास और एक अपने माही वाला। पीछे वाले क्लास में बाखरा नंगल हो चुका था। तो राजस्थान से रिलेटेड अपनी 4 बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो अपनी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। आगे क्लास अगर अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपने राजस्थान से संबंधित जो बृहद परियोजनाएं वो, और फिर दोस्तों जो मध्यम और लघु वाली है उनके अंदर केवल क्या पूछता है वो, उनके अंदर आपको इस प्रकार से पूछता है कि एक साइड तो परियोजना का नाम दिया रहता है, दूसरी साइड आपको क्या दिया रहता है, जिला दिया रहता है, केवल मैच कराता है, कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो भी अपना अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास को यही और करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।